जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के पंकी स्पोकन टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज में। और फ्रेंड्स, आपने जो थंबनेल पे देखा है उसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और हम सीखेंगे कि कैसे ये चीज़ हमारे स्पोकन में काम आता है। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक अच्छे से शांतिपूर्वक देखना और समझना पड़ेगा। तो आइए बिना देरी किए सीधे टॉपिक पे चलते और सीखते समझते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये जो लाइनी वर्ड है ये डिक्शनरी का वर्ड नहीं है, ये सेल्फ क्रिएटेड वर्ड है जो कि एक एटीट्यूड को बताता है। एक ऐसा एटीट्यूड जो हर एक विनर के पास होता है, यानी कि हर एक विनर उस एटीट्यूड को डेवलप करते हैं और उसको फॉलो करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं। तो हम क्यों नहीं उस सेम एटीट्यूड को अप्लाई करें अपने स्पोकन इंग्लिश में। और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरा एक्सपीरियंस रहा कि हर एक फ्लुएंट स्पीकर इस चीज़ को भी फॉलो करते हैं और ये 100% काम भी आता है। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि लोनी एटीट्यूड है क्या। यानी कि एक लोयन के नज़रिए को, एटीट्यूड मीन्स नज़रिया होता है, तो एक लोयन के नज़रिए को यानी उसके सॉफ्टवेयर को अपने अंदर इंस्टॉल कर लेना, यानी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उसके नज़रिए को इंस्टॉल कर लेना, रिप्लेस कर लेना। अब उसके हार्डवेयर का नहीं, हार्डवेयर को रिप्लेस करना मतलब कि हिंसक बन जाना है ना। उसके सॉफ्टवेयर यानी वो जो देखता है बाकी चीज़ों को कैसे देखता है, यानी वो अपने आप को एक विनर मानता है, एक हंटर मानता है, वो अपने आप को शिकार नहीं मानता। बाकी सब जानवरों के तुलना में इसीलिए वो राजा माना जाता है क्योंकि उसकी वजन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत विशाल जानवर नहीं है वो। बाकी सब जानवरों से तुलना किया जाए तो बहुत छोटा है। अगर हाथी से कंपेयर किया तो वजन में छोटा है, न बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा जानवर है, लेकिन जो देखने का जो नज़रिया है उसका वो कमाल का है। और यही चीज़ें हर एक विनर फॉलो करते हैं। तो हमको भी क्या करना है, अपना नज़रिया केवल चेंज करना है, देखने के नज़रिए बदल देने हैं। तो जैसे आप हाथी को देखेंगे तो भागने लग जाती है क्योंकि वो उसके नज़र में होता है कि भैया मैं शिकार हूँ, वो शिकारी है। और शेर जो है हमेशा अपने आप को हंटर मानता है, वो अपने आप को शिकारी ही मानता है और बाकी सारे जानवरों को शिकार मानता है। तो बस यही देखने का कमाल है। तो हमको क्या करना है, जहाँ भी कुछ बोलने का मौका मिले अपने अंदर के शेर को जगा लेना है और जो भी जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे बोलना शुरू कर देना है। अक्सर हम सबके साथ होता क्या है उसे मेरे खुद के एक लाइफ एक्सपीरियंस से समझते हैं। एक बार मुझे सेफ्टी टॉक के लिए खड़ा किया गया, माइक पकड़ा दिया गया। ऐसे भी मुझे माइक से बहुत डर लगता था पहले, अब तो थोड़े बहुत बोल पाता हूँ। सामने ऑडियंस के रूप में सारे मैनेजमेंट के लोग थे, मेरे सारे सीनियर्स और जूनियर्स सभी थे। जिस टॉपिक पे बोलना था उसके लिए पर्याप्त इन्फॉर्मेशन और नॉलेज भी था, लेकिन जैसे मैंने बोलना शुरू किया, ग्रीटिंग्स के बाद अपने इंट्रो दिए, उसके बाद 2-4 ही सेंटेंस में बोल पाया था, पूरे तरह से ढक्कन बंद। सारी नॉलेज, सारे इन्फॉर्मेशन वैसे के वैसे पड़े रह गए, मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, पूरे तरह से ढक्कन बंद। फिर जैसे तैसे अपने टॉक को एंड किया, टॉपिक क्लोज किया, वहाँ से उतरा। काफ़ी टेंशन में था। अरे मैं तो सोचा था कि मैं हिला के रख दूंगा, मैं ऐसे सबके सामने जैसे बोलता हूँ वैसे बोलूँगा, लेकिन वहाँ पूरा का पूरा सत्यानाश। वहाँ उतरा, उतरने के बाद जैसे तैसे अपने आप को संभाला और मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो वाट लग गई थी। फिर जैसे तैसे अपने आप को मजबूत किया। कई दिन टेंशन में था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे हुआ, कैसे क्या करना चाहिए, कौन सा ट्रिक अपनाना चाहिए। कई दिनों के बाद अचानक से मेरे दिमाग में जो बातें आईं और जो मैंने अपने उस मिस्टेक से सीखा उसे ही आप सभी के सामने शेयर करता हूँ। और ये रियली वर्क करता है, आप इसे अप्लाई करके देखिएगा, हर एक फील्ड में वर्क करता है। तो उसे ही मैं अपने स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ में भी ऐड किया
और काफ़ी उससे बेनिफिट हुआ। और मैं अपने बच्चों को भी, जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ स्पंकी स्पोकन क्लास के माध्यम से, अपने बच्चों को भी उसी हिसाब से प्रिपेयर करता हूँ। आप सुन करके हंसेंगे, जब उनके पास वर्ड की कमी होती है, मैं हिंदी इंग्लिश 50-50% मिक्स करके बोलवाना शुरू करता हूँ। बस बोलवाता हूँ, भैया वोकैब की प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी मिक्स करके बोलो, लेकिन बोलो, फिर वहाँ से धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हो पाता है। तो मैंने जो उस इंसिडेंट को ऑब्जर्व करके सीखा, वहाँ कुछ पॉइंट मुझे मिले। नंबर 1 कि जब भी हम किसी से बातें करते हैं तो तब भी अच्छे से बात कर पाते हैं जब सामने वाले को अपने से या तो कमज़ोर समझते हैं या फिर अपने लेवल के समझते हैं। अपने से होशियार लोगों के सामने हमारी बोलती बंद हो जाती है। तो हम क्यों नहीं हमारे सामने जो ऑडियंस बैठी है उसे अपने से कमज़ोर समझें। कमज़ोर मतलब कि रियल में नहीं समझें, उसके लिए प्रिपेयर रहें, लेकिन हमारी ढक्कन खोलने के लिए अपने आप का जो देखने का जो नज़रिया हो वो हो कि हम भैया इनसे मजबूत है, हम स्ट्रांग है, तभी तो हमें बोलने का मौका मिला है। और फिर हमारी ढक्कन खुलती है, फिर सारे इन्फॉर्मेशन हमारे धक्का-धक बाहर आने शुरू होते हैं। नहीं तो ढक्कन बंद हो जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन दब जाएगी, चाहते हुए भी कुछ नहीं आ पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे आप गांव में भी देखेंगे, जो थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो अनपढ़ लोगों के सामने कैसे झाड़ रहा होता है, लेकिन जैसे उसका पल्ला किसी उससे बेहतर पढ़े लिखे लोगों से पड़ती है तो वहाँ पे सोचने लग जाता है कि पता नहीं ये मेरी गलती न निकाल दे, ये कोई मतलब कोई मिस्टेक्स ना ढूंढ ले, मेरी बेइज्जती न हो जाए। तो यही सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारी फ्लुएंसी में रोड़ा अटकाने का। तो इसे बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी न होने दें, हमेशा अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करें, उस टॉपिक को प्रिपेयर करें, लेकिन अपने नज़रिए को बिल्कुल चेंज करें और सामने वाले को कभी भी अपने आप से बेहतर ना माने, तो आपकी ढक्कन खुलेगी, आप बोल पाएंगे। एंड नंबर 2, लैक ऑफ परफेक्शन। तो मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट पैदा नहीं होता। और हम सोचते हैं कि अंग्रेज़ जो हैं वो लिटरेचर वाली इंग्लिश बोलते हैं, बिल्कुल रॉन्ग। कोई भी एग्जैक्ट लिटरेचर का भाषा यानी ग्रामेटिकल लैंग्वेज बोलता नहीं है। क्या हम हिंदी भाषी हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर वाली बोलते हैं कि हम लोकल भाषा बोलते हैं? हमारी हिंदी भी तो कई भागों में बटी हुई है, सब अपने अपने टोन, अपने अपने एक्सेंट, अपने अपने स्टाइल, सारी चीज़ें ऐड करके बोलते हैं। तो क्या हम हिंदी नहीं समझ पाते? तो ये सब छोटी छोटी फ़र्क होती है, तो उसे भी समझना है। हम अपने हिंदी के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या कोई तोतला व्यक्ति है जो तोतला करके हिंदी बोलता है तो हम उसके हिंदी को नहीं समझते? वही चीज़ है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। हाँ, हमारे लिए एक स्किल भी है, बट वो भी तो एक लैंग्वेज ही है। उसको एज ए लैंग्वेज देखें, तो उसके फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ना है। हाँ, अपने आप को बेहतर करते जाना है, इम्प्रूव करते जाना है, लेकिन जितना है उतने से शुरू करना है। उसको कॉन्फिडेंटली, क्लियरली कन्वे करना सीखना है और दूसरे के मैसेजेस को रिसीव करना सीखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन का। यानी हमारी बातों को सामने वाला समझ सके अच्छे से और हम उसके चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। यहाँ से शुरू करें और फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की तैयारी करते रहें। ये सही तरीका होता है। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज द अफर्मेशन। यानी कि अफर्मेशन मीन्स हमारी इनर वॉइस। यानी शुरू में तो ये इनर वॉइस नहीं हो सकती, हमें आउटर टू इनर वॉइस बनाना पड़ेगा। पहले बाहर से बोलें, आई एम द ग्रेटेस्ट स्पीकर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे कुछ सेंटेंसेस ऐड किए जा सकते हैं जिससे कि अपने आप को पावर मिले, अपना ब्रेन क्लियर हो, अपना मतलब कि स्पिरिट मजबूत हो। तो ऐसे बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं, इट्स ईजी फॉर मी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स और मिलियंस और बिलियंस पीपल। तो कुछ भी ऐसा अपने खुद से ऐड करें जिससे कि अपने आप को पावर मिले। तो ऐसे सेंटेंसेस से भी बहुत अपने आप को पावर मिलता है और हम काफ़ी मजबूती के साथ चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी ऐड की जा सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और पावरफुल साबित होगी और आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। और जितने आपके पास हैं उतने से आप शुरू करेंगे बोलना और
खुल करके क्लियरली और कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन रुकिए 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 रुकिए, वीडियो ख़त्म हुई नहीं तब तक आप लोग भागना शुरू कर देते हैं। एक छोटा सा काम भी करके जाइए। इस चैनल पे नए हैं तो देखिए नीचे सब्सक्राइब रेड कलर से यानी लाल कलर से लिख करके आ रहा होगा, उसको क्लिक कर दें ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और तुरंत देखिएगा एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान, उसको दबाइए और सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को ऑल को क्लिक कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। और एक अंगूठा ऊपर करके होगा, उसको क्लिक कर दें ताकि वीडियो का लाइक हो जाए, तो हम समझ जाएंगे कि आप पसंद कर रहे हैं। और चैनल को शेयर करें यानी बांटें। अब सोचिए ज़रा, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम बांटने वालों में से हैं। बटोरने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी हुई है। ईश्वर द्वारा हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है उसे बांटिए, दिल खोल के बांटिए, क्या जाता है, और बढ़ेगा, मिलेगा, भरपूर मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। तो इसको शेयर करें सारे ग्रुप में ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई फ्रेंड। सी विथ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।